हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे माँ का श्राद्ध की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है। उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसलिए आपको समस्त परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी नंद कोमल को फ़ोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोल कर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी, तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, यह सब लोग तो हैं ना भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह, सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आँखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली। तभी कोमल माँ से बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बनाकर दे दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में
आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे, तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आँखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? कोमल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आँखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रूही माँ के कमरे में आकर कोमल को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी। कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे कोमल अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कोमल माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल
ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देख कोमल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुँह में एक आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा माँ का श्राद्ध की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।